मुल्क में अमन अमान बरकरार रखने के लिए बड़ी बैठक में बड़े फैसले। बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के सदेबाब के लिए फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। मासूम शहरियों और गैर मुल्कियों के खिलाफ काम करने वालों को सख्ती से कुचलने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। नेटवर्क को दोबारा फाल करने, कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन के क़याम पर इत्तफाक। खतरात की निशानदही के मराकज़ का क़याम। सूबाई एपेक्स कमेटियों की ज़ेर निगरानी ज़िलाई कोऑर्डिनेशन कमेटियों के क़याम की मंजूरी। चैलेंजेस से निमटने के लिए मुस्बत कौमी बयानी के फ़रोग़ पर जोर। शुरा को मजहबी इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, गैर कानूनी सरगर्मियों समेत दीगर चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम स्टेक होल्डर्स को इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात पर अमल दरामद की हिदायत। कहा, दहशतगर्दी की अफरियत का सर कुचलना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह है। फैसला करना होगा, धरने देने हैं या तरक्की करनी है। मुल्क में हर अहम मौके पर धरना दिया गया। धरने या जुलूस मसाइल का हल नहीं, बैठकर बात करना होगी। मिलकर काम करेंगे तो कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा। एहतजाज और धरने बाद में भी हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। बोले, तरक्की और खुशहाली के लिए मुआशी और सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुआशत आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हो रही है। मुआशी मजबूती के लिए तमाम इदारों का अहम किरदार है। आर्मी चीफ ने भी बेहतरीन काम किया। IMF प्रोग्राम में सूबों के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। बैरूनी सरमायाकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स आमदन को बढ़ाना और टैक्स चोरी को रोकना होगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी में जो रुकावट बनेगा और हमें काम से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब में कहा, आइन पाकिस्तान सब पर मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है। कोई यूनिफॉर्म में है, कोई यूनिफॉर्म के बगैर है। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। पाक आर्मी और सिक्योरिटी इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को अपने सिपाहियों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं तो उन्हें 9 मई वाला पुल अबूर करना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी बता दिया। कहते हैं, बानी पीटीआई की पूरी तारीख एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक पर मुहित है। एपेक्स कमेटी इजलास में खुशगवार माहौल में बात हुई। अली अमीन गंडापुर की ज्यादातर बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से मुतालिक रही। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमें एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई बगैर किसी जुर्म के कैद हैं। उनकी ये गुफ्तगू महज तबर्रुक के तौर पर थी। एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अंदरूने खाना अब भी बातचीत चल रही है। अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर गए? सेनेटर फैसल वावडा ने सवाल उठा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 24 नवंबर को पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। कोई रिहाई नहीं हो रही, ये ड्रामा बंद करें। बानी का सौदा करके PTI रहनुमा रिलीफ ले रहे हैं। दावा किया कि 72 घंटों में पूरी कहानी सामने आ जाएगी। सवाल उठाया कि पूरी PTI की आदत कहाँ है? 5000 तो दूर, कोई 50 बंदे भी नहीं ला सकेगा। मैं बुज़दिल सियासतदानों में से नहीं जो ट्रंप के खिलाफ ट्वीट करके डिलीट कर दें। बैरूनी मुदाखलत का तमाशा अब बंद होना चाहिए। PTI की एहतजाज की कॉल, हुकूमत में निमटने के लिए तैयार। वजारत दाखिला का सख्त इक़दामात का फैसला। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी की तैनाती का हुक्म। ज़राई वजारत दाखिला के मुताबिक दौरान एहतजाज शरपसंदी करने वाले तलबा की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने पर गौर। शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने का भी फैसला ज़ेर गौर। उधर पंजाब पुलिस का भी अमनो अमान की सूरत हाल खराब करने पर सख्ती से निमटने का फैसला। पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय कर दी गई। क्या बापर्दा और गैर सियासी खातून जलसों की तैयारी करती है? टारगेट दे रही है, हर MPA 5 और MNA 10,000 लोगों को लाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के ताक कर लफ्ज़ी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुशरा बीबी के ऑडियो भी सुना दी। कहा, उन्होंने हमेशा लाशें इकट्ठी करने का प्रोग्राम बनाया है। रियासत के खिलाफ जहाद करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। अवाम इनकी मिस कॉल को सपोर्ट नहीं करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा।
बंदूक के जोर पर रियासत से अपनी बात मनवाने का पैगाम अच्छा नहीं। तशद्दुद किसी चीज का हल नहीं। रियासत से कोई नहीं जीत सकता। पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये टोला पाकिस्तान में अनारकी, अदम इस्तेहकाम और 9 मई का वाकया दोहराना चाहता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का जवाबी वाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यरगमाली टोला मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहा है। पीटीआई कारकुनों को वर्गलाया जा रहा है। ये जमात मुल्क में अनारकी चाहती है। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। बुशरा बीबी कह रही हैं कि हर शख्स 5000 बंदे लेकर इस्लामाबाद पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके इस्लामाबाद में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई ने 16 गवाहों की फहरिस्त दे दी। एहतसाब अदालत से गवाहान तलब करने की सदा भी कर दी। लिस्ट में वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर भी शामिल। साबिक सेक्रेटरी काबीना डिवीजन अहमद नवाज सुखेरा को भी बुलाने की सदा। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब को अलकादिर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड के साथ बुलाने का भी कह दिया। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। अदालत ने मुल्जिमान से सवालनामों पर आज जवाब तलब कर लिया। एहतसाब अदालत ने गवाहान को तलब करने की दरख्वास्त को मुनासिब वक्त पर समाअत के लिए रख लिया। नैब ने गवाहान की फहरिस्त पेश करने को केस को तूल देने का हरबा करार दे दिया। रिंग रोड लाहौर सियालकोट मोटरवे पर तोड़फोड़ का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जानिब से जारी किए गए। अली मीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा थाना मुनावा में दर्ज है। उधर पेशावर हाईकोर्ट से अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी की जमानत में तौसी कर दी। 23 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। बुशरा बीबी बीमारी के बाइस पेश न हुई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क दिए कि आइंदा समाअत पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। अब 7 रुकनी आईनी बेंच को ही फुल कोर्ट समझे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के घी मिल्स पर टैक्स से मुतालिक समाअत के दौरान रिमार्क्स। विफाक और तमाम सूबों को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। ज़ेर ज़मीन पानी पर टैक्स से मुतालिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की कानून साजी का जिक्र। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किया कि बाकी सूबे भी कानून साजी कर लें। कानून नहीं होगा तो मुकदमे 20-20 साल चलेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि अपना काम नहीं किया जाता, फिर कहते हैं अदालतें काम नहीं करती। एक ही वकवे पर 2 मुकदमात के अंदराज से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। आला अदलिया के जजेस की पार्लियामेंट में तकरीरों के खिलाफ दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। जजेस की जानिब से कहना कि फुल कोर्ट अब आईनी बेंच है, गैर आईनी है। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का ही एक बेंच है, फुल कोर्ट नहीं। फुल कोर्ट का मतलब है कि तमाम जजेस बैठकर मुकदमा सुने। सेनेटर हामिद खान का आईनी बेंच के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल। बोले 26वीं तरमीम बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। फुल कोर्ट को ये मामला सुनना चाहिए। अगर आईनी तरमीम में ही शक व शुबहात है तो आईनी बेंच बनना ही नहीं चाहिए था। बेहतर होता पहले तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें सुनते फिर बेंच बनाते। ऐसा भी इम्कान है कि चीफ जस्टिस की तैनाती भी गैर आईनी करार दे दी जाए। अगर ये आईनी बेंच है तो क्या पूरी सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी हो गई? स्मोक के बादल छट गए। लाहौर और मुल्तान की फिजा क्लियर। पंजाब के दोनों शहरों में तालीमी इदारे आज से खोलने का फैसला। महकमा माहौलियात पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला स्मोक में कमी का बाइस किया गया। स्कूल खुलने का वक्त 8:45 से पहले नहीं होगा। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। स्कूलों में बैरूनी खेलों और हम निसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। महकमे माहौलियात की ट्रैफिक के दबाव से बचने के लिए क्लास वाइज स्कूल की छुट्टी का वक्त मुतय्यन करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत डायलिसिस के लिए मरीजों के लिए मसीहा बन गई। पहला चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड मंजूर। वज़ीर आला पंजाब ने इलाज के लिए फंड्स 10 लाख तक बढ़ा दिए। हर मरीज के लिए 8.5 लाख रुपए डायलिसिस और 1.5 लाख टेस्ट और दीगर के लिए मुख्तस। पंजाब में मजीद हेल्थ यूनिट्स कायम करने पर रसूली इत्तफाक। मुल्तान में मरीजों में एड्स फैलने पर भी नोटिस। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज ने कहा कि डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलना अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है।